मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए जो सर्वशक्तिमान प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम प्रभु के पवित्र वचन के सामने आ सकें। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 15वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ें। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वे बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हमने जो वचन अब हमने पढ़ा है वो हमारे जीवन के असलियत को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। हम कई बार इस बात की गंभीरता को नहीं समझते अपने जीवन की यात्रा में। जब शैतान अदन के बगीचा में प्रवेश किया और उसने मनुष्य के अंदर वो इच्छा डाली कि वो परमेश्वर के बराबर हो जाए, मनुष्य को कुछ समय लगा ये एहसास करने में कि वो कभी भी परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता। और अब जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया है, दुश्मन शैतान उसके मनुष्य के हृदय में एक झूठी तसल्ली डालने का प्रयास करता है कि परमेश्वर तो स्वर्ग में अपने पवित्र स्थान में वास करता है, इसलिए अब हम आजाद हैं, हम जो मर्जी चाहिए कर सकते हैं। लेकिन बार बार हम देखते हैं कैसे परमेश्वर मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उसे सिखा रहा है कि परमेश्वर की नजर मनुष्य के ऊपर निरंतर बनी हुई है। बेशक शैतान लोगों के जीवन में पाप की गुलामी में डालकर उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सारी सृष्टि पर नियंत्रण है। शैतान की युक्तियों को जरा देखें। मनुष्य का ध्यान मूर्ति पूजा की ओर खींचता है ताकि मनुष्य धीरे धीरे यह सोचने लगे कि परमेश्वर एक शक्ति है जिसको मैं अपने बल और अपने ज्ञान से नियंत्रित कर सकता हूं। मनुष्य जब किसी धार्मिक स्थान में जाता है और सामने किसी मूर्त को देखता है, उसे लगता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया और उधर फिर बड़ी भक्ति दिखाता है। लेकिन जब वो स्थान छोड़ देता है तो शैतान मनुष्य को उसकी मोह और इच्छाओं में फंसाता है और मनुष्य उसमें गिर भी जाता है और वो ये सोचने लगता है कि मैं पाप में मजा कर लूं, परमात्मा देखेगा नहीं, मनुष्य भी नहीं देखेगा। और जब कभी वो परमात्मा की उपस्थिति में आने का प्रयास करता है तब वो अपने आप को सीधा सच्चा बनाकर आता है और कुछ चढ़ावा लेकर आता है, दान लेकर आता है, जैसे कैन आया, यही सोचकर कि परमेश्वर को धोखा दे सकता है। लेकिन प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर के सब्र को जरा देखें। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना जो एक समय अपने बाप दादाओं के बनाए मूर्तियों के सामने दंडवत किया करता था, और परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना था कि उसके द्वारा संसार को सिखाएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कौन। सारी सृष्टि का बनाने वाला जीवित है और उसकी नजर, उसकी दृष्टि सारी सृष्टि के ऊपर सदैव बनी रहती है। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर अब्राहम के जीवन में बार बार हस्तक्षेप किया और उसके द्वारा मनुष्य के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। परमेश्वर ने इस्राएल के कौम को अपने पवित्र व्यवस्था के द्वारा चेतावनी दिया था कि अपने जीवन के विषय में वो गंभीर रहें, क्योंकि उन्हें खास उद्देश्य से चुना गया है। परमेश्वर उनके मध्य में रहता था और उनकी अगुवाई करता था, और वो काफी था कि उन्हें विश्वास में बलवंत करें। लेकिन हम देखते हैं फिर भी कैसे दुश्मन जयवंत हुआ और इस्राएल की प्रजा को मूर्ति पूजा की ओर घसीट कर ले गया, और वो आसपास के देशों की तरह, जातियों की तरह मूर्तियां बनाकर उपासना करने लगे। उन्होंने चाहा कि अतुल्य परमेश्वर की कोई ना कोई रूप बना ले, और इसके कारण वो चुंगल में फंसे और बर्बाद हुए। जब मनुष्य जीवते पवित्र परमेश्वर से दूर जाता है, वो फिर अपनी पाप के लालसाओं में फंस जाता है, और शैतान ने ये जाल उसके लिए बिछाए ताकि उसे अनंत काल के नरक के ओर ले जाएं। केवल परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का वो भय एक व्यक्ति को पाप से दूर रखेगा। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर की नजर बुरी और भलाई दोनों को सदैव देखते रहती है। परमेश्वर शायद तुरंत सजा ना दे,
बेशक हम अपने जीवन में गलतियां या बुराई करें, परमेश्वर कई बार तुरंत सजा नहीं देता है, लेकिन हम अपने लिए परमेश्वर का क्रोध बटोरते हैं। परमेश्वर विलंब से कोप करता है, इसलिए हमारे जीवन में आवश्यक अवसर देता है ताकि हम अपने पाप के रास्ताओं से पश्चाताप करें। परमेश्वर कभी भी एक मनुष्य की आजाद मर्जी में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं तय करना है भलाई और बुराई के बीच में। मनुष्य जब पाप में मजा करता है, वो ये सोचता है कि वो समझदार है, संसार से सब बातें छुपी हैं, लेकिन अदृश्य परमेश्वर की नजर उसके हर बात और हर सोच और हर काम पर लगी हुई है। मनुष्य के हर विचार भी परमेश्वर के सामने खुली पुस्तक के समान है। राजा दाऊद ने जीवन के इस बात को सीखने के बाद भजन संहिता 139 में साफ साफ लिखता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। ये वचन जो हमने पढ़ा, ये हमारे हृदय में निरंतर बना रहे। हम हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर है। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, जिन्हें पाप से प्रभु ने छुड़ाया और प्रभु के साथ अनंत काल जीने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र परमेश्वर की नजर हमारे जीवन में अंदर और बाहर बनी हुई है। सो आइए हम अपने जीवन के प्रति ध्यान से जिए, नरक की आग से डरते हुए नहीं, वरन परमेश्वर को प्रेम करते हुए। हमारे जीवन की कोई भी बात प्रभु को दुखी ना करे, क्योंकि हम एक अनंत काल की योजना से बुलाया गया है। कभी क्रूस के उस प्यार को हम तुच्छ ना समझें और परमेश्वर को दुखी करने वाली कोई बात हमारे जीवन में ना हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, आप हमें एक एक से बात कर रहे हैं। बाप, विनती करते हैं, इस जो वचन हमने आज सुना उसको हमेशा याद रखें। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमेशा आपकी उपस्थिति में हैं। आपको प्यार करते हुए आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें आप मदद करें, ताकि जो भी हमें देखे आपकी महिमा देख सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।